नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज निफ्टी ने 25,800 के लेवल पे क्लोज किया है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है, जैसा कि हमने स्टार्ट ऑफ द वीक से अभी तक डिस्कस किया। चलिए चलते हैं निफ्टी के ऊपर डायरेक्टली। देखेंगे कि आज वहां पे क्या पैटर्न या क्या डायरेक्शन ऑफ मूव हमें देखने को मिला है। जब हम निफ्टी को देखते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि 25,800 का जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहा है, हमने आज एग्जैक्टली वहीं पे क्लोज किया है। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इसके इस क्लोज के पहले ही हम इसके काफी नीचे आ चुके थे, अराउंड 25,750, मतलब और 50 पॉइंट डाउन। अगर हम यहां पे आते तो आगे की जर्नी और डिफिकल्ट हो सकती थी। एनीवे, अभी तो हमारे पास क्लोज जो है वो 25,800 का है। आज हमें एक और चीज इंपॉर्टेंट देखने को मिली है निफ्टी के अंदर, जो कि है इसका डायरेक्शन। जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि हमें लोअर हाईज मिल रहे हैं, लेकिन बॉटम साइड पे हमें लोअर लोज नहीं मिले थे, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ द डे में। लेकिन आज हमने देखा कि हमें कंसिस्टेंटली लोअर हाईज और साथ ही साथ लोअर लोज भी देखने को मिले हैं। ये इसी बात को सजेस्ट करता है कि अब निफ्टी का 25,800 का लेवल होल्ड करना थोड़ा मुश्किल होगा। अभी फिलहाल मैं इस लेवल को हटा देता, इस रिग्रेशन लाइन को मैं हटा देता हूं और हम आगे देखते हैं जो हमने विक्स के बारे में कल बात करी थी, इंडिया विक्स के बारे में। लेट्स गो बैक टू 1 आवर ऑन इंडिया विक्स और मैं जूम करता हूं कल के लेवल पे। कल हमने देखा था कि इंडिया विक्स वाज समवेयर हियर और मैं यही सोच रहा था कि क्या ये यहां से ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं। तो आज उस सवाल का जवाब हमें मिल गया कि विक्स ने डेफिनेटली ऊपर की तरफ काफी अच्छी छलांग लगाई है। देखिए, विक्स हमें बहुत छोटा मूव यहाँ पे भले दिख रहा होगा कि हमने मूव किया है अराउंड, लेट्स से अराउंड 11.54 के लेवल से। हमने अराउंड 3 बजे हमने हिट किया था अबाउट 12.1। बट कंसिडरिंग विक्स की जो रेंज होती है, जो हमने कल भी इसके ऊपर डिस्कस किया था कि विक्स की जो रेंज होती है, अब ये ऊपर की तरफ बढ़ चला है, राइट। तो अगर हम देखें कि यहां से अगर ये थोड़ा और ऊपर जाएगा तो देन ओनली इट कम्स इनटू द यूजुअल रेंज ऑफ इंडिया विक्स, विच इज अबाउट 12.6 टू अबाउट 21.7। वो एक हेल्दी रेंज है इंडिया विक्स की, बिटवीन 12.6 टू अबाउट 18, इनफैक्ट 18 एंड 21, राइट। सो इफ इंडिया विक्स कंटिन्यूज टू राइज, हमें साथ ही साथ ये भी देखने को मिलना चाहिए कि निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ आए, मार्केट कूल डाउन हो, उससे थोड़ा विक्स को अपवर्ड पुश मिल सकता है। मेरा व्यू अभी भी यही है कि निफ्टी का 25,800 का लेवल होल्ड करना थोड़ा मुश्किल है। इस लेवल को नहीं होल्ड कर पाने पे हमें डाउन साइड पे 25,650 और 25,500 के लेवल्स क्लियरली नजर आ रहे हैं। हम इन लेवल्स पे आए उसके पहले लेट अस गो बैक टू ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो, कि यहाँ पे देखते हैं कि आज यहाँ क्या हुआ। तो जो कल तक दीवार थी 26,000 की, वो आज तो माउंट एवरेस्ट लग रहा है। 25,900 पे भी सिग्निफिकेंट राइटिंग हुई है, 25,800 पे भी सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग हुई है। ये एक अपवर्ड ऊपर से आता हुआ एक प्रेशर दिख रहा है कि मार्केट इसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो 25,800 पे जो कॉल राइटिंग आज हमको देखने को मिली है, आप अगर देखें, अगर मैं सिर्फ वाई चेंज पे जाता हूँ 25,800 पे, तो आप देखिए कितनी कॉल राइटिंग हुई है। 55 लाख 56 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आए हैं, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे जो हैं वो करीब करीब 55 56 लाख का एडिशन है, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स करीब 74 लाख के आसपास है। तो 17 लाख के आसपास की हमारी कॉल ओपनिंग थी 9:15 बजे सुबह, और 3:15 3:30 होते होते 55 56 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स और लिख दिए गए। ये मार्केट मुझे ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा।
सिमिलरली अगर हम डाउन साइड पे पुट साइड पे देखें तो पुट साइड पे हमें एक प्लेटो दिखता है जहां 26,000 का माउंट एवरेस्ट और उसके नीचे के मान लीजिए K2 की तरह 25,900 और 25,800 है। वहां हमें डेक्कन की तरह एक प्लेटो दिख रहा है अराउंड 25,000 ऑन द पुट साइड। नीचे से हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो यही देखते हुए मैं यही बोलूंगा कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट पे। हम आगे बढ़ते हैं। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम देखें कि बैंक निफ्टी पे क्या हुआ। बैंक निफ्टी पे हमें थोड़ा अलग पैटर्न दिखता है। अगर हम ये करीब 2:30 बजे 2:30 पौने 3 बजे के आसपास का एक ये ब्रेक अगर हम छोड़ दें तो हमें बैंक निफ्टी पे दिखता है कि हमने एक टिपिकली एक बैंड में मूव किया जो कि एक लोअर हाइज और टू एन एक्सटेंट एक एक तरह से फ्लैट बेस पे था, राइट। ये कुछ वैसा ही पैटर्न है जो हमने निफ्टी में कल देखा था। अभी भी बैंक निफ्टी हमारे जो पुराने लेवल्स हैं उनके बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अम, आज के और ओवर द लास्ट 2-3 दिनों की ट्रेड्स अगर हम या पोजीशंस अगर हम इसके अंदर देखें कि बैंक निफ्टी ने कैसा ट्रेड किया, इसको देखते हुए मैं यही बोलूंगा कि प्रॉब्ली हमें एक तो लेवल इंट्राडे बेसिस पे वॉच करने के लिए डेफिनेटली ऐड करने चाहिए। जो पहला लेवल होगा वो लगभग 60,850 60,850 ऑन द अपसाइड और नीचे की तरफ अबाउट 60,700 जो कि आज का बॉल पार्क आज का क्लोजिंग आज के क्लोजिंग पॉइंट से काफी पास है और बॉल पार्क आज का लो लेवल भी रहा है अगर हम ये बीच के 15-20 मिनट यहाँ पे छोड़ दें तो, क्योंकि ये एक शार्प डिक्लाइन एंड अ वी इमीडिएट वी रिकवरी थी। मूविंग ऑन टू सेंसेक्स, अगर हम सेंसेक्स पे देखेंगे तो सेंसेक्स पे हमें एग्जैक्टली निफ्टी जैसा ही पैटर्न दिख रहा है। दैट इज फ्रॉम अ हायर हाइज from a lower highs, we are also forming at the same time, we are also forming lower lows. Clear downward channel pattern हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। इन लेवल्स को देखते हुए लेट मी रिमूव दिस सो दैट हमें कुछ क्लैरिटी आए यहाँ पर। इन लेवल्स को देखते हुए जो की लेवल्स मैं सेंसेक्स पे मार्क करना चाहूंगा, वो एक लेवल है तेरा 83,600 का जो कि लगभग यहां कहीं आता है, क्लोज के बहुत पास, राइट। 83,600 अगर हमने कल इसके नीचे ओपन किया तो बहुत लाइकली है कि हम सीधे नीचे अबाउट 83,100 की तरफ बढ़ चले, जो कि हमारा एक लॉन्गर टर्म सपोर्ट हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है। और ये गैप इतना है, 500 पॉइंट का ये गैप इतना है कि हो सकता है हम सीधे 83,150 के आसपास आके और नीचे 83,000 की तरफ भी जाएं। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कल हम कहां ओपन करते हैं सेंसेक्स पे। ऑन द अपर साइड इफ वी लुक एट इट देन 84,000 का जो लेवल हमने 84,000 84,100 का जो लेवल हमने कल मार्क किया था, दैट ऑल्सो बिकम्स की लेवल ऑन द अपसाइड। इस रेंज में 84,000 एंड 84,100 ये जो मैंने कल मार्क किया था ये वही लेवल है। अगर हम अगर हम इस रेंज के बीच में ओपन करते हैं तो बहुत लाइकली है कि हम रेंज बाउंड हो जाएं कल के लिए। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे काफी नेगेटिव दिख रहा है सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर ही। सो ध्यान रखें कि कल फ्राइडे है, इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे। अगले 2 दिन मार्केट बंद भी रहेगा। आप अपनी जो भी पोजीशंस बनाएं इस बात को ध्यान में रख के बनाएं कि ओवर द वीकेंड आप कितना रिस्क कैरी करना चाहते हैं। हमारे बताए हुए लेवल्स को आप ध्यान में रखें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करें
और तभी अपनी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए आप अपने कॉल्स लें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आप सभी से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस, ताकि आप हमारे कोई भी आगे आने वाले वीडियोस मिस ना करें। हम ओवर द वीकेंड फिर मिलेंगे विद अ मोर डिटेल्ड एनालिसिस ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, जिसमें हम इस वीक को और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हर दिन क्या हुआ, और वहां से हम निकालेंगे कि अगले वीक के लिए हमें क्या लेवल्स दिख रहे हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी पर। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू एंड गुड नाइट।